ফিট এবং সুস্থ থাকার চাবিকাঠি হলো একটা ভালো জীবনশৈলী, অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে গুড লাইফস্টাইলই হলো মেডিসিন। আর এই গুড লাইফস্টাইল কীরকম হওয়া উচিত এই নিয়ে আমরা নানান সময় নানান রকমের কথাতে চলি, নানান ভাবনাতে চলি, নানান কথা শুনে চলি, কিন্তু সত্যিকারের আমাদের জীবনশৈলী বা আমাদের লাইফস্টাইল কীরকম হওয়া উচিত কি বলছেন এক্সপার্ট শুনবো। আজকে আমাদের বিউটি কথার গেস্ট দেবেন্দর কর, ফিটনেস कोच। हेलो मैम, वेलकम टू जियो बांग्ला। थैंक यू मैम। कैसे हो आप? बहुत ही बढ़िया। और जो इम्पोर्टेंट है लाइफस्टाइल हेल्दी रहने के लिए फिट থাকার চাবিকাঠি কি এক কথায় বলতে গেলে কি টিপস দেবে? दैट इज़ आपके खाना पीना प्लस आपका एक्सरसाइज, आपका डेली रूटीन क्या है, वही सबसे बड़ा आपका चाबी है कि आप फिट कैसे रह सकते हो। उसमें आपको कैसे अपने लिए टाइम निकाल सकते हो। थोड़ा टाइम तो निकालना पड़ेगा खुद के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ेगा थोड़ा। दैट इज़ हमारे में बोलते हैं कि नो पेन नो गेन, दैट इज़ अ मेन थिंग। অবশ্যই। আর এই যে আমাদের যে বাইরের যে খাবার দাওয়া খাওয়ার, কারণ আমাদের প্রত্যেককেই বাইরে বেরোতে হচ্ছে, কাজ হোক পড়াশুনো করা হোক যে কোনো কাজের জন্যই বাইরে বেরোতে হচ্ছে, এবং বাইরের একটা খাবারের প্রতি আসক্তিটাও বাড়ছে, তার ফলে আসছে নানান রোগ। এর থেকে নিজেকে কিভাবে বিরত রাখা যায়? এটা আমি বলবো না कि আপনি বাইরে খেতে পারবে না, আপনি सब কিছু খেতে পারেন, लेकिन उसके बीच में आपको क्या करना है कि आपको मेंटेन करना है कि आपको क्या खाना है। दैट इज़ वाइजली ईटिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं वाइजली ईटिंग। आप अगर आपको फ्राइड की तरफ ध्यान जा रहा है तो हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा उसको चना वगैरह में ले आओ, मखानात ले आओ। अगर आप घर पे नहीं खा रहे तो फ्रूट्स आपके पास पड़े हैं, यू कैन टेक। आप बाज़ार से भी कुछ खरीद रहे हो तो फ्रूट्स चेंज कर लो। चना आपको बाज़ार में रेडी मिलता है, और काफ़ी चीज़ जैसे मूढ़ी है, मूढ़ी भी बुरी चीज़ नहीं है जिसको हमारे बोलते हैं कि मूढ़ी नहीं खाना चाहिए वेट लॉस में, ये नहीं खाना, ये बहुत गलत मिथ बने हुए हैं। यू कैन ईट ईच एंड एवरीथिंग। होटल में भी खाना चाहो यू कैन डू इट, মানে সবকিছুই খাওয়া যাবে কিন্তু সেটাকে ব্যালেন্স করে Yes, খেতে হবে। balanced diet। আচ্ছা, সুস্থ থাকতে গেলে হেলদি ডায়েটটা তো একটা বিরাট বড় ভূমিকা পালন করে। হেলদি ডায়েটের জন্য কি কি পরামর্শ দেবে, মানে সকাল থেকে রাত অবধি কিরকম খাবার দাবারের মধ্যে থাকা উচিত? बस हमें बोलबो कि हर एक लोग जो है वो अपना ब्रेकफास्ट बहुत मिस कर देते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग, स्किप मत करिए, ब्रेकफास्ट ज़रूर लीजिएगा। प्लस एक चीज़ और, प्रोटीन को ऐड नहीं करते हैं। हम लोग खाते सब कुछ हैं लेकिन प्रोटीन भूल जाते हैं। तो गलत मिथ भी है प्रोटीन्स को लेके कि प्रोटीन से आपका किडनी फेल हो जाता है, प्रोटीन को लेके आप नहीं खा सकते हो ज़्यादा। लेकिन मेरा है कि आपका वर्क माने जो डेली रूटीन आपका क्या है। जितनी आजकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे आप बोलते हैं ओबेसिटी, ओबेसिटी में भी यही प्रॉब्लम आता है कि लोग जितना प्रोटीन के माने प्रति लैक उनका नॉलेज रहेगा उतना उनका मोटापा बढ़ेगा, प्लस उनका मसल्स वीक होगा, जितना हेल्थ इश्यूज़ है इट विल बी कम। আর এক্সারসাইজ কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ফিট থাকতে গেলে? सर 70% आपका डाइट, 30% आपका वर्कआउट काम करता है। लेकिन आपको दोनों बैलेंस, अगर दोनों बैलेंस करते हो दैट इज़ 100% योर माइंड सेट। এক্সারসাইজ করতে হবে। Yes। দিনের মধ্যে কতটুকু সময় এক্সারসাইজের জন্য বার করা উচিত? 30 मिनट्स 30 मिनट्स 30 वॉक मिनट्स और कुछ एक्सरसाइज टिप्स? आप वॉक के लिए जा सकते हो। अगर वॉक के लिए नहीं टाइम है तो घर पे योगा भी अच्छा कर सकते हो घर पे। आजकल तो वैसे ही यूट्यूब है, आप लगा सकते हो। लेकिन आप एक अच्छा ट्रेनर, मैं बोलूँगी कि जब भी किसी भी ट्रेनिंग करें तो एक ट्रेनर के अंडर में करें, मैंने विदाउट गाइडेंस ना करें। क्योंकि विदाउट गाइडेंस क्या हो रहा है कि हम लोग गलत पोज करते हैं, लेकिन वो कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है वह हमको नहीं पता है। तो हम लोग वो बेनिफिट तो नहीं ले पाते हैं, लेकिन उल्टा नुकसान ज़रूर अपने शरीर का करते हैं। অবশ্যই। আচ্ছা, জয়েন্ট পেন বা যে কোনো জায়গায় মাসেল পেন একটা কিন্তু বড় মানে একটা অংশ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এখন টিনেজারদের মধ্যেও, কিন্তু এই সমস্যা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এর থেকে কিভাবে ভালো থাকা যাবে? जॉइंट पेन के लिए पहले आपका खाना पीना, आप सारा दिन में मेरा वही फिर से आ जाता है कि डाइट आपका कैसा डाइट है, प्लस मोशन इज लोशन। जितना मूवमेंट आपका रहेगा उतना ही आपका पेन, कोई भी पेन हो ये जाएगा ही जाएगा। আর কতটুকু জল খাওয়া উচিত সারা দিনের মধ্যে, কারণ জলটাও একটা বেশ ভূমিকা পালন করে আমাদের বডির ফাংশনের মধ্যে। हम लोग बोलते हैं जैसे हर एक केजी के पीछे, माने हर एक 20 केजी के पीछे 1 लीटर पानी ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपका वेट
60 है तो 3 लीटर पानी तो हर हालत में पीना है। उसके बाद अगर आपका वर्कआउट रूटीन इज़ गुड तो आप वो 3 to 4 के बीच में 4 तो মিনিমাম তক वो आपका चलता है। মানে 4 লিটার জল তো মিনিমাম আপনাকে সারাদিনে খেতেই হবে। মানে হাজার ব্যস্ততা থাকলেও হাজার হচ্ছে কাজ থাকলেও কিন্তু তার মধ্যে থেকে নিজের জন্য সময় বার করতে হবে, নিজেকে সুস্থ থাকতে হবে, নিজেকে ফিট রাখতে হবে। আচ্ছা, আমাদের গেস্টও রয়েছেন, আরও একজন আমাদের মডেল রয়েছেন, তার কাছ থেকে তো শুনবো তার অভিজ্ঞতার কথা এবং তার কিছু প্রশ্নও রয়েছে, সে অনেক সমাধানের আশায় এসেছে, তাকে ডেকে নেওয়া যাক। জরুর জরুর। আমাদের গেস্ট মিসেস নেহা কাপুর, হ্যালো, ওয়েলকাম টু জিও বাংলা। আচ্ছা, তোমার কিছু প্রশ্ন রয়েছে, তোমার কিছু অভিজ্ঞতা রয়েছে, সেগুলো আগে শুনবো। राइट मैं कॉर वेलनेस से जुड़ी हुई हूँ सिंस लास्ट 8 मंथ से। मेरा काफ़ी अर्थराइटिस का प्रॉब्लम था एंड जॉइंट पेन्स एंड ऑल, तो डेफिनेटली वॉक योगा हम सब कुछ करते थे। बट जब मैं इनसे मिली तो मेरे को एक चीज़ समझ में आया कि प्रॉपर गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। एंड सिंस लास्ट 8 मंथ से मैं जब से इनके साथ जुड़ी हूँ, मैं इतना बोल सकती हूँ कि शी इज़ अ वेरी गुड गाइडेंस, वेरी गुड फिटनेस कोच। आपका जो नी प्रॉब्लम है, बैक प्रॉब्लम है, तरीके के जॉइंट प्रॉब्लम्स है, किस तरीके के एक्सरसाइज किस वक्त कितना किस तरीके से करना चाहिए, शी गाइड्स मी। शी इज़ अ वेरी गुड कोच, शी मेक्स अस अंडरस्टैंड इन अ वेरी वेल मैनर। एंड डाइट के बारे में जो बताया, डेफिनेटली शी हेल्प्स अस इन दैट। सो मेरे मूवमेंट में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आई एंड टुडे आई एम एबल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रीली बिकॉज ऑफ कॉर वेलनेस, द बेस्ट फिटनेस कोच दैट आई हैव। আর এভারগ্রিন মানুষ। Yes, evergreen. She is our inspiration. She is our inspiration. Yes. And yes, definitely I have many questions कि अब वो यहाँ पर हैं तो मैं उनसे कुछ questions भी करना चाहूँगी। Definitely. So, yeah. मेन क्वेश्चन मैम मेरा आपके साथ में ये है कि जैसे हम सुनते हैं सप्लीमेंट्स के बारे में, तो क्या सप्लीमेंट्स हमें लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए? सप्लीमेंट्स जैसे आप वर्कआउट कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो तो आपको जैसे लेडीज़ लोग को कैल्शियम, मल्टीविटामिन प्लस ओमेगा 3, क्योंकि ओमेगा 3 में असेंशियल्स ऑयल होता है, हमको अपने खाने में नहीं मिलता है। কত বয়সের পর থেকে নেওয়া উচিত বলে পরামর্শ দেবে? कितने एज पे? कितना एज में आपको लेना चाहिए, दैट इज उसका कोई एज लिमिट नहीं। आपको अगर बच्चे को भी दे रहे हैं आपको कैल्शियम देना पड़ता है, उनको आप छोटे के रूप में देते हो। बच्चे से लेके बूढ़े तक को सबको ज़रूरत है, तो हर एक को ज़रूरत है। जैसे मल्टीविटामिन अगर हम लोग चाहते हैं तो मेल्स का अलग आ जाता है, हाँ। फीमेल्स का अलग हो जाता है। जैसे 1500 to 1700 के बीच में आपको फीमेल्स को लेना होता है। ओके। चाहे वो ओमेगा 3 है, चाहे वो कैल्शियम्स है, चाहे वो आपका ये रहता है मल्टीविटामिन्स, ठीक है। तो हमको खाने से नहीं मिलता है तो अलग से लेना ही पड़ेगा तीनों चीज़, तो दैट इज़ मस्ट इम्पोर्टेंट। यस। और कुछ? हाँ मैम, आपने जैसे कि बोला कि प्रोटीन डाइट में होना बहुत ज़रूरी है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि एक दिन में कितना प्रोटीन इंटेक होना चाहिए? गुड क्वेश्चंस। प्रोटीन इंटेक वैसे आपके वेट के हिसाब से होता है, वो भी Okay. वो मल्टीप्लाई आपका वेट प्लस इनटू 1 mg कर दो। अगर आपका वेट है 70, आपको 70 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए। ओके, वेरी कैलकुलेटिव। कैलकुलेटिव तो होता है, लेकिन अगर आप वर्कआउट कर रहे हो अच्छी तरह से तो ना ये अलग माने अलग रिक्वायरमेंट्स अलग होते हैं। जैसे मेरे फादर इन लॉ हैं, उनका प्रोटीन इंटेक वैसे ही उनको नहीं देना चाहिए, तो हम लोग 0.8 से कैलकुलेट करते हैं। ओके। तो ये डिफरेंट, आपका हर एक का डाइट हर एक नहीं ले सकते, आपका डाइट उनको नहीं दे सकते, उनका डाइट आपको नहीं दे सकते। Absolutely. जैसे कि मैम मैं आपसे पूछती हूँ, मेरा अर्थराइटिस प्रॉब्लम आपको पता है, डेफिनेटली पहले से फ्लेक्सिबिलिटी आ गया है, हम वर्कआउट भी करते हैं। सो हाउ डू यू सजेस्ट मी कि मेरा इंटेक कितना होना चाहिए प्रोटीन का? आपका वेट प्लस आपका डेली का जो माने मूवमेंट्स है उसके हिसाब से, जैसे 1 हम लोग करके चलते हैं तो आपका 1.2 या 3 या 4 मैक्सिमम, डबल भी। जैसे मेरा वर्कआउट इज डबल, मेरा लेवल अलग है तो मेरा पूरा डबल हो जाता है। ओके। तो ये आपका मैंने डेली की मूवमेंट के ऊपर पर डिपेंड करता है कि आपको कितना प्रोटीन देना है। राइट। तो वो डाइट आपको कोई अच्छा डाइटिशियन, मुझे नहीं लगता कोई डाइटिशियन, हम लोग नहीं बोलते कि डाइटिशियन से लो,
आपको कोई भी जो है गाइड, अच्छा गाइड करने वाला वो ही दे दे, तो दैट इज़ गुड। आप वो भी अच्छे गाइडेंस के रूप में ही लें। ये कीटो डाइट जब हम लोग नेट से उठा के, आधे डॉक्टर हम नेट से उठा के बनते हैं, जो नेट से उठा के डाइट, डॉक्टर गूगल, यस, थोड़ा उसको बंद कर दें, क्योंकि वो सबसे खराब चीज़ है। क्योंकि काफ़ी चीज़ें हम लोग केटो डाइट, ये डाइट है ना, सब बहुत सारी डाइटें फॉलो तो करते हैं, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं है। जो डाइट आपका सस्टेनेबल हो, घर से खाना हो, घर वाला खाना हो, दैट इज़ बेस्ट। तो वो आप लो, ना कि सारी डाइटें उठा के पहले तो ले लो, उसके बाद जब छोड़ो वो डबल पे आ जाओ। আর এখন একটা বেশ ফ্যাশন বলতে গেলে একটা ট্রেন্ড যে আমাকে স্লিম হতে হবে। তো এই যে দরের মধ্যে কি হয়, আমরা বেশিরভাগ সময় না খেয়ে থাকি, আমরা মনে করি যে না খেলেই হয়তো রোগা হওয়া যায়। এটার কি মিথ নাকি এটা আদৌ কোনো গুরুত্ব রয়েছে? ये मैं बोलूँगी ये मिथ है। बिना खाए आप मोटे हो जाओगे, प्लस आप में वीकनेस, आपके मसल्स वीक और प्रॉब्लम जैसे कि अभी लेडीज लोग को है PCOD और PCOS, ये आपकी यंग जनरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ रही है, क्योंकि वो या तो खाते नहीं है या खाते हैं जंक फूड। জাঙ্ক ফুড, तो प्लीज़ अवॉइड दैट। ये चीज़ें मैं हमेशा बोलूँगी। और PCOS, PCOD एंड थायराइड जिस लोगों को है, क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, उन लोगों का लाइफस्टाइल कैसे होना चाहिए? उनको अपने खाने, जैसे PCOD को हम लोग जैसे बोलते हैं कि ब्रोकली ऐड करो अपने खाने में, ब्रोकली हो गया, फिर आपका नट्स हो गया, एवोकाडो हो गया, लेकिन ये तो सारे हो गए फैंसी चीज़ें, ठीक है। कई बंदे होते हैं कि ले भी सकते हैं, कई नहीं भी ले सकते हैं, कोई माने, तो काफ़ी चीज़ें हैं। तो आप अपने घर से खाना लो, आप नट्स ले लो, चना ले लो, सबसे बड़ा है प्रोटीन का, पीनट्स ले सकते हो। पीनट्स भी आपको मेजरिंग में जाना चाहिए। पीनट्स बटर इज़ वेरी गुड सोर्स ऑफ फैट। और खाना जो है वो घी में बने, ना कि ऑलिव ऑयल। मैं कभी सजेस्ट नहीं करती कि आप ऑलिव ऑयल लो, मैंने हमेशा सजेस्ट किया। घी का खाना खाते हो? हाँ, रियली? That's good for skin and good for health तो very oh my much. God. तो घी में मेरा खाना बनता है, बट दैट इज मेजरिंग एंड कैलोरी के ऊपर रहता है कि आप कितना कैलोरी इंटेक कर रहे हो। तो वो सारा बैलेंस डाइट, जिसमें मैं पहले भी आपने बोला कि बैलेंस डाइट होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो आप जितना मर्जी घी तेल बाहर का, ये ब्रोकली खा लो, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ अपने डाइट में घी जरूर डालो। जो आज के आप जैसे वाले जो यंग जनरेशन है ना, वो ज़्यादातर मिथ में पलते हैं कि नहीं खाने से पतली हो जाऊंगी, खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। उल्टा आप खाने से पतले होते हो, खाने से आप मोटे होते हो। This I agree because I've tested this. Whenever I am empty stomach, I am trying to do dieting. या तो मेरी तबीयत खराब होती है या तो I bloat up. बट जब से इनके गाइडेंस के अंदर में हम एक्सरसाइज करने लगे हैं एंड स्टार्टेड हैविंग फूड अकॉर्डिंगली, उससे फायदे ही फायदे में। আর একেবারে শেষের দিকে মানে ইচ্ছা তো করছে আরো আরো কিছু জানতে, কিন্তু সময় বলছে না, বিদায় নিতে হবে। একেবারে শেষ মুহূর্তে কিছু টিপস দিয়ে দেওয়া ফিট এবং সুস্থ থাকার, দুটোকে ব্যালেন্স রেখে। কারণ এই ফেস্টিভ সিজন চলছে, সামনেই আমাদের বিয়ের মরশুমও আসছে, প্রচুর খাওয়া দাওয়া, প্রচুর অনিয়ম চলবে, সেখান থেকে দাঁড়িয়ে কি কি সাজেশন দেবে? पहले तो अपना ब्रेकफास्ट स्किप ना करें। अगर आपको लगता है कि आपको बाहर खाना है, ठीक है, दैट इज़ आपको जैसे आप दोपहर में खाना कम खा सकते हो, या उसको आप बैलेंस डाइट पे इसका ये फ्रूट्स या फिर सैलड पे रह सकते हो, क्योंकि आपको बैलेंस करना है, क्योंकि रात को भी खाना है। तो प्लीज़ अवॉइड जो ऑयली फूड है वो अवॉइड करें, हेल्दी की तरफ जाएं। पानी ज़रूर पिएं, अपना हाइड्रेट रखें अपने आप को, क्योंकि हम वॉशरूम जाने के चक्कर में नहीं लेते हैं। True. तो अच्छा सोना स्लीप इज़ वेरी गुड, वो अपना ज़रूर पूरा करें। ये नहीं कि सारी रात घूमते रहें और उसको नींद को अवॉइड करें। तो वो प्लीज़ नींद भी ज़रूरी है, डाइट, ये आप 2-3 चीज़ों को ध्यान रखें तो ফিট আর সুস্থ থাকা যাবে অবশ্যই। আর অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে আমাদেরকে এত গুরুত্বপূর্ণ টিপস দেওয়ার জন্য, আর যে মিথগুলো নিয়ে আমরা বাঁচি সেগুলোকেও ভাঙার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর তোমাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ। আর সব থেকে বড় কথা যে এইটুকুনি তো বোঝা গেল যে যা কিছু জীবনে হয়ে যায়, নিজের জন্য সময় বার করতে হবে, নিজের জন্য ভাবতে হবে, আর নিজেকে ফিট নিজেকেই রাখতে হবে। আপনাদের যদি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কোনো রকমের কোনো সমস্যা থেকে থাকে তাহলে কিন্তু আমাদেরকে জানাতে পারেন, আমাদের কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে অথবা স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে। আপনাদের সমস্যা নিয়ে আমি পৌঁছে যাবো এক্সপার্টদের কাছে সমাধানের জন্য। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আর অবশ্যই দেখতে থাকুন জিও বাংলা। প্রতি মঙ্গলবার এবং বৃহস্পতিবার ঠিক দুপুর 3টের সময় দেখুন বিউটি কথা মেঘার সাথে। নমস্কার।